हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। अभी हमने इसका आधा पेपर पढ़ लिया था, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का पेपर, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किताब में माइकल फुकाल्ट यह तर्क देते हैं कि इसका कारण पागलपन की अंतिम भाषा है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन किताब में मिशेल फूको यह तर्क करते हैं कि पागलपन की अंतिम भाषा इसका कारण है। तर्क को इन्होंने पागलपन की अंतिम भाषा कहा है। 57वां क्वेश्चन है, घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उपजातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? इसका उत्तर वास्तविक जातियों से है। जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उपजातियों की वास्तविक जातियों के रूप में पहचान करना चाहिए। किसने कहा? लिंग भेद का वर्णन एक जिद्दीम प्रवृत्ति के रूप में नहीं करना चाहिए जो स्वभाव से परिकीय होता है और आवश्यकतावश उस शक्ति के प्रति हठीला होता है जो इसे अपने वश में करते समय स्वयं को थका देती है और अक्सर उसे पूर्ण रूप से नियंत्रण करने में विफल रहती है। अपेक्षाकृत रूप से या पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच शक्तियों के संबंध के लिए विशेष रूप से सघन स्थानांतरण बिंदु के रूप में प्रकट होती है। इसका उत्तर माइकल फुकाल्ट है। 58वां क्वेश्चन है, इरावती काव्य हिंदू समाज की संपीड़ित विशेषताएं बताती हैं। केम कपाड़िया का मानना है कि दो पीढ़ियों के बीच व्यवहार प्रतिमान में परिवर्तन का कारण परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होना हो सकता है। 55वां क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड इसके लेखक हैं। यह पुस्तक उन्होंने 1979 में लिखी थी। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं? इसका उत्तर इरावती काव्य है। 56वां क्वेश्चन है, जी एस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास इसकी संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। 61वां क्वेश्चन है, एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। एन श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन के कुछ विशेषताओं को समझने के लिए किया था। 62वां क्वेश्चन है, जाति को परिवार के एक संग्रह या परिवारों के समूहों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका एक सामान्य नाम होता है जो विशिष्ट पेशे को सूचित करता है या उससे संबंधित होता है, जिसका एक पौराणिक पूर्वज मनुष्य या दैव से उत्पत्ति मानी जाती है, जो समान पेशेवर अपनाता है और जिन्हें विचार प्रदान करने वाले समक्ष व्यक्तियों द्वारा एकल सजातीय समुदाय उत्पन्न करने वाला माना जाता है। यह परिभाषा सर एच रिजले की है। 65वां क्वेश्चन है, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति पौराणिक महिला पूर्वजों से मानती है। 67वां क्वेश्चन है, यदि रक्त संबंधियों का केंद्र पत्नियों की बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को सजातीय परिवार कहा जाता है। यदि रक्त संबंधियों का केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हो रहता है तो परिणामी समूह को सजातीय परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है? हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण केवल एक संदर्भ श्रेणी है। 60 क्वेश्चन है, सती को 1829 में अवैध घोषित कर दिया गया था। एक्साइल एंड द किंगडम्स एंड थॉट्स ऑन द रामायण 1978 के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक रोमिला थापर हैं। दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होता है, इसके कारण सामूहिक पहचान यहाँ तक कि संघर्ष पैदा होता है। या थ्रू हिंदू कैटेगरीज के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक मैकिम मैरियट हैं। 1990 में यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी। 71 क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन से सभ्यतागत
दृष्टिकोण के साथ कौन जुड़ा है? इसका उत्तर है एन.के. बोस जुड़े हुए हैं। भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर संगोत्र विवाह का अध्यारोपण। 13वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि इस बात पर बहस करने का अच्छा कारण है कि आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन में वृद्धि हुई है? उदाहरण के लिए देखें, किसने कहा इस बात पर बहस करने का अच्छा कारण है कि आधुनिक भारत में जाति चेतना और संगठन में वृद्धि हुई है? उदाहरण के लिए देखें, भारतीय शहरों में जाति बैंकों, हॉस्टलों, सहकारी समितियों, धर्मा संस्थाओं, विवाह हॉलों, सम्मेलनों एवं पत्रिकाओं का प्रसार है। इसका उत्तर श्रीनिवासन है। क्वेश्चन है, किसने कहा ज्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव संसर्ग में से बाधाएं अपनी अस्पष्टता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं, बल्कि वास्तव में अवसर की हर समानता के सकारात्मक परित्याग और उन अधिकांश प्रारंभिक नागरिक अधिकार के परित्याग की योजना तैयार करते हैं जिन पर सभी मानव अस्तित्व निर्भर हैं। यह उत्तर बी.आर. अम्बेडकर का है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के बारे में कहता है कि दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट करता है कि अस्पष्टता समाप्त हो चुकी है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं हो सकता? यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है। क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत है? यह अनुच्छेद 340(1), 340(2) और 16(4) के अंतर्गत आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्या आमतौर पर किसके संदर्भ में मानी जाती है? उसका उत्तर सांप्रदायिक रूप से प्रभारी संवेदनशीलताएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की चर्चा करता है? यह करता है अनुच्छेद 29। जुमा के अनुसार यह स्पष्ट है कि छूत की अशुद्धता ब्राह्मणों की पवित्रता से धारणात्मक रूप से अभिन्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के आंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है? इसका उत्तर अनुच्छेद 330 है। 84 क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेबल के रूप में किया जाता है क्योंकि यदि उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है तो जाति के सदस्य सकारात्मक कार्यवाही के कई लाभों एवं संरक्षणों के लिए पात्र बन जाते हैं। एक देश के भीतर क्षेत्रीयता के प्रभावों एवं महत्व का सही ढंग से मूल्यांकन विधीय परिप्रेक्ष्य किया जा सकता है। क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों का प्रयोग एक सरकारी लेवल के रूप में किया जाता है क्योंकि यदि उनकी जाति सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध होती है तो वह जाति के सदस्य सकारात्मक कार्यवाही के लिए लाभों एवं संरक्षणों के लिए पात्र बन जाएंगे। आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन द्वारा प्रचार ने उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष उत्पन्न किया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विज्ञान का अध्यापन करने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं? या इसका उत्तर स्टीव फूलर है। विपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता एक विचारधारा है और इस संदर्भ में विचारधारा का अर्थ है समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित विश्वास प्रणाली। ये पहले सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान के भाव को कौन संबंधित करता है? इसका उत्तर है थॉमस एस कून। पहेली सुलझाने के रूप में सामान्य विज्ञान नॉर्मल साइंसेस इट्स पजल सॉल्विंग के साथ थॉमस एस कून के अनुसार सांप्रदायिकता। क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों ने भारत के राज्य एवं उनकी राजनीति प्रभुत्व के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ाया है? इसका उत्तर है आशीष नंदी ने। आशीष नंदी ने कहा
कि यह इस दोहरी दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू और भारतीय राज्यों ने भारत के राज्य एवं उनकी राजनीति प्रवृत्ति के लिए औचित्य के एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया। 7 क्वेश्चन है, जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1850 में इसको पारित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उनके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 275। अनुसूचित जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए बेहतर प्रशासन का प्रबंध करने के लिए इसमें बात कही गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खगड़पुर में 18 अगस्त 1951 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा उद्घाटन किया गया था। 93 क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रथम प्रमुख अध्ययन इसमें भारत और उसके निवासियों के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण जैसे कई पहले अनुसंधान रहित रहे क्षेत्र शामिल हैं और जिस ढंग से इन्हें चिकित्सा साहित्य और चिकित्सीय नीति में परिलक्षित किया गया है, भारतीय नियंत्रण के अधीन स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य का भाग्य और औपनिवेशिक व्यापार और मक्का की तीर्थ यात्रा पर संगरोध के प्रभाव द्वारा दिया जाता है। इसका उत्तर मार्क हैरिसन है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आलोचक के रूप में किसने निम्नलिखित कथन कहा? तथाकथित वैश्वीकरण का वैचारिक उत्सव वास्तविकता में हमारी ऐतिहासिक प्रणाली का अंतिम प्रयास है। इसका उत्तर है सी इमानुअल वालस्टीन। क्वेश्चन है, किसने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति समानता और संघर्ष को शामिल करता है? इसका उत्तर यो है। द इमेजिनेशन इज इकोनॉमिक सोसाइटी एंड कल्चर के लेखक हैं मैनुअल कैसेल्स। उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण का अर्थ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम को अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो। क्वेश्चन है, किस जर्मन समाजशास्त्री ने तर्क दिया कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता को एक नया रूप उत्पन्न किया है जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चित शामिल है? इसका उत्तर उल्रिक बेक है। WHO मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का आयोजन केन्या था। 1वां क्वेश्चन है, कौन सा देश WTO में 64वां WTO के 64वें सदस्य के रूप में जुड़ा है? यह है अफगानिस्तान। धन्यवाद।